धनबाद और उसके आसपास के इलाके में इन दिनों एक अवैध लॉटरी का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम जुड़ा है पवन झुनझुनवाला से। झरिया, बलियापुर, सिंदरी, कतरास और निरसा जैसे क्षेत्रों में लॉटरी के कारोबार में पवन का दबदबा है। पवन झुनझुनवाला, जो बिहार के डेहरी ओनसोन का निवासी है, करीब 15 साल से धनबाद में अवैध लॉटरी का साम्राज्य चला रहा है और उसका करीबी साथी कुलदीप अग्रवाल झारखंड और बंगाल में इस कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। इनका नेटवर्क हर ओर फैल चुका है और लॉटरी में इनामों की हेर फेर करने की ताकत भी सिर्फ इन्हीं के पास है। धनबाद के झरिया से लेकर बलियापुर, सिंदरी और निरसा जैसे इलाकों में लॉटरी खुलेआम बिक रही है। इन लॉटरी टिकटों के नाम हैं PR कुलदीप का ब्रांड। रोजाना लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है और गरीब मजदूर अपनी सारी कमाई खो रहे हैं। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने भी इस पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को इस अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस को पूरी जानकारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुई है। माफिया और स्थानीय प्रभावशाली लोग इस अवैध धंधे में शामिल है, जिससे किसी भी अधिकारी के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो गया है। क्या सरकार इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई करेगी या फिर गरीबों और मजदूरों का शोषण इसी तरह चलता रहेगा? यह सवाल अब पूरे झारखंड और बिहार में गूंज रहा है। अवैध लॉटरी का कारोबार और इससे जुड़ी समस्याएं धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। देखना यह होगा कि अब कब तक इन माफियों का साम्राज्य चलता रहेगा। इधर के लॉटरी तो काफ़ी दिनों से इलीगल लॉटरी यहाँ झारखंड में बिक रही है और ख़ास करके धनबाद में हम लोगों ने बहुत जगह देखा है जो लॉटरी बिक रही है। तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इन दिनों थोड़ी ज़ोर शोर से बिक्री हो रही है। हम समझते हैं जो सरकार को ऐसे लॉटरी को अवैध ढंग से जो बिक्री हो रही है, ऐसे चीज़ों को बंद करके ज़रूरत पड़े तो वैध तरीके से पूरे झारखंड तो सारा पैसा लॉटरी में हार गया। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में, पूरा तरह से परेशान हो गए, तब उनको बाहर भेजे। बाकड़ी हाट में जो गैसिंग हो रहा है उसको पहले बंद करवाइए। उसके चलते बहुत घर बर्बाद हो गया है, सारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया है। आज कर्जा में भी बहुत हम डूबल हैं, लॉटरी चलते हम कर्जा में डूबल है। 100 रुपया करके हम घर संभालने के लिए डेली उन्हीं का नाम से खाता था। 9,000 10,000 रुपया जमा किए थे, वो सारा पैसा निकाल के गैसिंग में दे दिया था। और प्लस 3 महीना का टोटो वाला जो किस्ती भरने का टाइम रहता है, वो सारा पैसा हार गया था गैसिंग में और लॉटरी में। हाँ, लॉटरी में। अब पूरा परेशान हो गए तो हम लोग उनको बाहर भेजे। पैसा कितना हारे लॉटरी में? 9-10,000 ही हो गया है और 15,000 वो हो गया है। तो सारा पैसा लॉटरी में हार गया। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में, पूरा तरह से परेशान हो गए, तब उनको बाहर भेजे। तो बाहर से आया तो अभी तो लॉटरी नहीं खेल रहा है, अभी ठीक है। मतलब कुछ बात उनको समझ में आया है कि अब नहीं खेलना चाहिए, घर बर्बाद हो गया है, तो अभी ठीक ठाक है। पूरा झरिया बाजार में लॉटरी बंद होना चाहिए। हाँ, पूरा झरिया बाजार में लॉटरी बंद होना चाहिए। लॉटरी से क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में झगड़ा होता है, सारा पैसा जो कमा लाता है सब चल जाता है। तो सारा पैसा चलते, घर का खर्च कैसे चलता है? घर का चलते उसी कलह मचते रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं देता है तो जैसे तैसे चलता है घर। हाँ, बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और आए दिन जब लॉटरी के वाला बात बोल रहे हैं तो दिन के दिन ये मैटर बढ़ते जा रहा है। पता नहीं यहाँ के जिला प्रशासन, शायद जिला प्रशासन की नाकामियों की वजह से आज लॉटरी के वजह से कई घरों में कल कच स्टार्ट हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कोई अपना जान दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, इस छात्र इस लॉटरी के संगत में आ चुके हैं। उनके पास अगर पढ़ाई लिखाई को कोई सामग्री खरीदने के लिए देते हैं तो वो पैसा से वो लॉटरी खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं अवैध ढंग से जो लॉटरी चल रहा है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे अंकुश लगाया जाए। और जो भी बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी दिहाड़ी मजदूर 300 रुपया कमा नहीं रहे हैं लेकिन 400 रुपये की लॉटरी खरीद रहे हैं, तो बताइए कम समय में ज़्यादा पैसा का लालच देने वाला ये लॉटरी का जो सिंडिकेट चल रहा है, इस सिंडिकेट में किस तरीके से जो अवैध रास्ते चल रहा है, इसमें हमको लगता है कि अगर जिला प्रशासन इसमें अगर संज्ञान लेगी तो इसको अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी नुकसान हो रही है पढ़ाई लिखाई के लिए, छात्रों का भी, दिहाड़ी मजदूरों का भी। तो यही सब कहना है कि ये हम लोग उम्मीद करते हैं इसको हम लोग हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को भी संज्ञान में देंगे, ताकि इसको अंकुश लगाने के लिए अपने बातों को रखेंगे। अभी फिलहाल ये चीज तो है, बंद होना चाहिए लॉटरी। में आप देखेंगे आपस पारिवारिक झगड़े देखेंगे? बिल्कुल देखते ही हैं, आए दिन हम लोग देखते ही हैं। तो लॉटरी के वजह से लोग आपस में, परिवार में
मैंने गुस्से में तनाव में रहते हैं, अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो इतना तनाव में हो जाते हैं कि एक दूसरे पर हाथापाई करना स्टार्ट करते हैं, परिवार के बीच में एकदम अजब सा झगड़ा होने स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिक संतुलन बिगड़ता है, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, पैसा नहीं होने के कारण लॉटरी खेल लिए हैं, उधारी में खेल लिए हैं, कैसे कैसे खेल लिए हैं, सुनते हैं हम लोगों को सुनने के जब हम लोगों को पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है कि ये मतलब लोगों को झांसा देके जो लॉटरी का सिस्टम चला जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए जल्द से जल्द। क्या इस मामले को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, हम लोग तो बोल ही दिए हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है इसको संज्ञान में ले, अन्यथा फिर हम लोग जो है सुप्रीमो के माध्यम से बात को आगे तक लेके जाएंगे। हैं ये लॉटरी के चक्कर में चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, छात्र हो, जो भी हो, जो छात्र अपने घर से पैसा चोरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जहाँ पर कर्ज पे डूबते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिन के दिन इन लोगों का अशांति की ओर जीवन जा रहा है, शांति की ओर नहीं जा रहा, लालच में आज बहुत बड़े जंजाल में फंस रहे हैं ये लोग। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अवैध लॉटरी को जल्द से जल्द बंद किया जाए, बस यही मांग करते हैं प्रशासन से। पूरा परिषद राम प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष, धनबाद।